डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी के एग्जामिनेशन में मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इनका पैटर्न क्या है, कई बार ये समझ में नहीं आता। क्या आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से मैथ का पोर्शन कम हो रहा, रीजनिंग के प्रश्न बढ़ रहे हैं। प्रश्नों की संख्या उतनी ही है 10, लेकिन इसमें रीजनिंग का पोर्शन बढ़ रहा, यानी अधिक प्रश्न रीजनिंग से आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और इसे हम किस बुक से पढ़ लें कि काम चल जाए? तो आज आपको सारे 10 क्वेश्चन दिखाएंगे, और वो भी एक बुक से। और बुक लास्ट में हम डाल देंगे, यहां पर हम बुक नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर आपके मन में आया कि ये प्रमोशन है तो इसके भागीदार आप होंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में इसका हम पिक्चर डाल देंगे। अभी देखते हैं कि 69 बीपीएससी जो पिछले दिनों हुआ, यानी लास्ट बीपीएससी, उसमें 10 रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस थे, लेकिन मैथ के क्वेश्चंस एक भी नहीं थे, सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे रिसर्च के बाद एक बुक में मिल गए, और ये बुक पहले भी हमने चलाया है। और हम फिर से कह दें कि 7 तारीख वाले हमारे पेड बैच में जो भी स्टूडेंट्स ले रहे हैं, हम इस रीजनिंग बुक को भी चलाएंगे। आपका रीजनिंग का प्रश्न भी हम तैयार करवाएंगे, आप रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो इस बुक को अभी आप ले लीजिएगा। चलिए आज देखते हैं कि ये 10 क्वेश्चन कौन से हैं जो रीजनिंग के सारे 10 क्वेश्चन आए। किसमें? पिछले बीपीएससी एग्जामिनेशन में जो 69th बीपीएससी था। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया कि एक कूट भाषा में यदि ग्रेट को यह कहते हैं, मॉन्क को यह कहते हैं, तो विगोरस को क्या कहेंगे? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आसान क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। प्रैक्टिस इज डिमांडिंग। अगर प्रैक्टिस है और रेलवे बैंकिंग की तैयारी करने वाले ये आसानी से बना भी लेंगे, क्वेश्चन टफ नहीं है। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं, हमारी बहुत सारी छात्राएं हैं जिनके पास समय नहीं है, तो वो कहां जाएंगे? तो एक बुक है, उसी से तैयारी कर लीजिए, रीजनिंग आपका हो जाएगा। आइए इस बुक अरिहंत के बुक में कोडिंग डिकोडिंग में कूट लेखन वाले में ये क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए एकदम हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिमिलरिटी होगी, समानता होगी। चूंकि हूबहू मिल जाएगा तब तो फिर क्वेश्चन आउट है, हूबहू नहीं मिलेगा, टाइप मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप टाइप देख लीजिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा कि निम्नलिखित में से बेजोड़ यानी बेमेल कौन सा है? ये बेजोड़ वो बेजोड़ नहीं है कि शानदार, नहीं, बेमेल बेजोड़ कौन सा है? ये कहां मिलेगा? चलिए उसी बुक के श्रृंखला परीक्षा यानी सीरीज टेस्ट में पेज नंबर 53 पे देखिए। लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हम फिर से कह रहे हैं, सिमिलरिटी रहेगी, समानता रहेगी। तो पेज नंबर 53 पे ये सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक कंपनी की 4 शाखाएं MNOP स्थित हैं, MN के उत्तर में है, और ये पूरा इस तरह से प्रश्न बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन कहां मिलेगा? ये क्वेश्चन कहां का है, किस चैप्टर का है? आइए देखते हैं। यह क्वेश्चन दिशा और दूरी का है, और उसी बुक में पेज नंबर 69 पे यह क्वेश्चन देखिए। सिमिलर क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप बनाए हुए रहते तो यहां पर यह क्वेश्चन भी बन जाता। उसी बुक से हम दिखा रहे हैं, एक ही बुक से दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का। एक निश्चित कूट भाषा में गेम को इस तरह से लिखते हैं और बीड को इस तरह से लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में मेड को किस रूप में लिखेंगे? तो यह भी कोडिंग डिकोडिंग का है, तो उसी चैप्टर में मिल जाएगा कोडिंग डिकोडिंग वाले। पेज नंबर आइए बता देते हैं। तो पेज नंबर है 42 पर, क्वेश्चन देख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यानी 5वां नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का 69 बीपीएससी का। क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एस और टी विपरीत दिशा में। इस तरह से पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो नीचे 4 ऑप्शंस हैं, क्या सही है, कहां यह मिलेगा, और यह किस चैप्टर का क्वेश्चन है? मैथ का है कि रीजनिंग का है? रीजनिंग का है। आइए देखते हैं। यह है दिशा और दूरी का, अगेन दिशा और दूरी का, और पेज नंबर है 70। अभी जो लेटेस्ट एडिशन है उसका है पेज नंबर 70। आप देख रहे हैं सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम हूबहू नहीं मिलेगा, फिर से हम कह दें। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें एक व्यक्ति रमेश, जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, और वह अपने पड़ोसी सुरेश के पास कुछ इस तरह से प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सही है। यह क्वेश्चन कहां मिलेगा? चलिए देखते हैं। यह क्वेश्चन गणितीय तर्क शक्ति यानी मैथमेटिकल रीजनिंग का है। पेज नंबर 144 पर 144 पर इसे आप देख सकते हैं। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है। अगर इस पर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन बेजोड़ युग्म है यानी बेमेल है, मिसमैच है? यह कहां मिलेगा? तो यह वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। पेज नंबर 16 पर जाकर इसे देख सकते हैं। देखिए लगभग सिमिलर इसी टाइप के प्रश्न यहां पर हैं। आइए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 8 नंबर क्वेश्चन। टोटल 10 में से 8 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यह कहां मिलेगा? यह श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट में बुक में
पेज नंबर 52 पर इसे आप देख सकते हैं। कुछ इसी तरह का ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 24 नंबर यानी 9वां क्वेश्चन रीजनिंग का। यहां पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, लुप्त संख्याओं को चुनना है। क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये कहां मिलेगा? तो ये लुप्त पदों को भरना इस चैप्टर के पेज नंबर 151 पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। इस तरह का अलग अलग खाने में, 3-3 के खाने में बना हुआ अलग अलग अंकों में एक बीच का मिसिंग रहेगा, उसे आपको तलाशना है। चूंकि ये किसी न किसी सीरीज को फॉलो करता है तो बीच वाला क्वेश्चन मार्क का भी संख्या आ जाएगा जो यहां पर बना है। नेक्स्ट आइए लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ और बड़ा भी था। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर बताना है कि इनमें से कौन सही है। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहां मिलेगा। ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष, इसी रीजनिंग के बुक में कथन और निष्कर्ष वाले चैप्टर में आप जाएंगे, यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले में। तो पेज नंबर 229 229 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह का कथन और निष्कर्ष वाला, स्टेटमेंट वाला ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ये था कुल 10 क्वेश्चंस, सभी 10 रीजनिंग के क्वेश्चन थे और सभी अरिहंत वाले रीजनिंग के आर के झा वाली बुक में दिखाई दे रहे हैं। तो इसी बुक पर हम लोग अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और संभावना है कि आगे के एग्जामिनेशन में भी रीजनिंग के प्रश्न बन जाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।